मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अंकल गोविंद जो है सोनम का भाई, वो यहाँ पर आया है। मेरा सवाल राज की मां से है। सवाल आपसे ये है कि जब राज ने हत्या करके जब वापस आया, राज गया ही नहीं गया। निर्दोष बच्चे को ऐसा मत बोलो भैया, आपके भी बाल बच्चे। आपको कैसे वो वापस आया? भाई मतलब सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। देखो, एक रिपोर्टर गया था राज के किसी कलीग का इंटरव्यू लेने और थंबनेल में लिख दिया कि राज के दोस्तों ने खोल दी सच्चाई, स्टोरी में आ गया बड़ा ट्विस्ट। देखो भाई, अब कोई मैं न्यूज चैनल वाला नहीं हूँ जो तुम्हारा वक्त बर्बाद करे। मैं तुम्हें सीधी बात बताऊंगा बिना घुमाए बिना भटकाए। तो ये कहानी है सोनम रघुवंशी की, जो राज रघुवंशी और एक तीसरे राज की जिसने कुछ बदल दिया। चलो शुरू करते हैं। तो ये बात है इंदौर मध्य प्रदेश की। रघुवंशी परिवार अपनी बेटी सोनम के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था अपनी ही कम्युनिटी में, और सोनम 24 साल की थी। अपने ही पापा की फ्लाईवुड फैक्ट्री में HR हेड थी। कम्युनिटी कस्टम के हिसाब से दोनों फैमिलीज बायोडाटा डाला। सोनम और राज फरवरी 2025 में मिले और शादी फिक्स हुई 11 मई को। पहले कश्मीर जाने का प्लान था, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद थोड़ा फैमिलीज डर गई और उन्हें कैंसिल करना पड़ा ये प्रोग्राम, और इन लोग से रहा नहीं गया। फिर हनीमून के लिए मेघालय जाने का डिसीजन हुआ, लेकिन परिवार के पंडित ने मना किया था कि अभी 2 सोच चल रहा है और अभी तुम्हारे ऊपर डेंजर हो सकता है कुछ भी, तो मत जाना बाहर। लेकिन फिर भी 19 मई को ये दोनों निकल पड़ते हैं। मेघालय पहुंचे, होम स्टे लिया, स्कूटी रेंट की। बस यहीं से एक खेल शुरू होता है। सोनम थक जाती है और कॉफी शॉप पे रुक जाती है। जो उसके साथ राज था वो सोनम से कह रहा था कि चलो झरना देख के आते हैं, क्योंकि सोनम थक जाती है तो राज अकेले ही झरना देखने निकलता है। इसी दौरान सोनम की सासू माँ का कॉल आता है और मजे की बात, कॉल रिकॉर्ड भी हो जाता है। सोनम बताती है कि वो थकी है और राज अकेले है, लेकिन सासू माँ को क्या पता था कि ये कॉल जो है ना आखिरी कॉल है। इसके बाद दोनों के नंबर स्विच ऑफ आने लगे। 3 दिन तक कोई संपर्क नहीं। फिर सोनम और राज के भाई मेघालय पहुँचते हैं और पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। राजा और सोनम की फोटो से स्कूटी नंबर ट्रैक किया जाता है। स्कूटी वापस नहीं आई। पुलिस को रात में स्कूटी पार्किंग में मिलती है, वही स्कूटी जो सोनम और राज ले गए थे, और होम स्टे वालों ने बता दिया था कि 23 मई को चेकआउट कर चुके थे ये लोग। देखो अब होता क्या है, जंगल में सर्च ऑपरेशन होता है, दोनों के बैग्स मिलते हैं। फिर पुलिस एक खाई में उतरती है जहाँ राजा की लाश मिलती है, और 10 दिन बाद पहचान हो पाई हाथ के टैटू से, क्योंकि लाश बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। चलो राजा का तो पता लग गया, लेकिन सोनम का कोई अता पता नहीं था। पास में एक छप्पर था जो स्थानीय हथियार था, और जैसे ही वो हथियार मिलता है पुलिस को लगता है कि इसी से मारा गया होगा। और राजा का भाई बताता है कि राजा ने 1 लाख के रिंग और ब्रेसलेट पहने थे जो लाश से गायब थे। अब कहानी में आता है यहीं से ट्विस्ट। पुलिस को गाइड मिलता है जो राजा को ट्रैकिंग पर ले गया था। गाइड बताता है कि 3 अनजान लोग बार बार दिखे जो हिंदी में बात कर रहे थे, और CCTV फुटेज में भी वही तीनों लोग हर जगह सोनम और राज का फॉलो करते मिलते थे। और इन तीनों लोग का नंबर जो है एक्टिवेट मिला और नंबर इंदौर का निकला। सोनम मिलती है, लेकिन कहाँ? 8 जून की रात सोनम मिलती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर हाईवे पर एक ढाबे में, और कहती है उसे पता नहीं वो मेघालय से कैसे यहाँ पहुँच गई। फिर कॉल करके अपने भाई को बताती है कि वो अभी ठीक है। पुलिस आती है, उसे अस्पताल ले जाती है और कहती है उसे कैद करके पीटा गया। यहीं पे सब कुछ खुलासा हो जाता है। इसी बीच पुलिस उस नंबर से तीनों लोग तक पहुँच जाती है, जिसका नाम था आकाश, आनंद और विशाल, और इनके जरिए पुलिस पहुँच जाती है राज कुशवाहा तक। राज वही जो सोनम के पापा की फैक्ट्री में मैनेजर था। बताया जाता है कि सोनम और राज पहले से ही रिलेशनशिप में थे, लेकिन ये बात किसी और को नहीं पता थी। जल्दीबाजी में शादी तय हो गई और सोनम मना भी नहीं कर पाई, तो बस उसने एक प्लान बनाया कि राजा को रास्ते से हटाना है। कंटिन्यू द स्टोरी। राजा और उसके तीनों दोस्त पहले ही मेघालय पहुंच गए थे और वहां से लोकल वेपन खरीदे ताकि शक लोकल पे हो, और सोनम अपनी लोकेशन शेयर करती है ताकि वो तीनों आसपास ही रहे। और जब राजा ट्रैकिंग के लिए आगे गया तो सोनम पीछे रुक गई, और उसी वक्त तीनों ने राजा पर हमला किया और लाश को खाई में फेंक दिया। उसी दिन सब इंदौर लौट आए और सोनम भी बाय रोड पर छिपकर वापस आई। लेकिन जब राज ने बताया कि दोस्त पकड़े गए हैं तो सोनम ने नया ड्रामा किया कि गाजीपुर जाकर दिखाया कि वो गायब थी और किडनैप भी हुई थी। अब बात करते हैं मीडिया और समाज। जब ये स्टोरी खुली ना तो मीडिया वाले ने माइक ठूसने लगे सोनम के भाई के मुंह में। हुआ क्या कि एक रिपोर्टर राज के कलीग का इंटरव्यू लेने गया और थंबनेल में लिख दिया कि बेस्ट फ्रेंड ने खोला बड़ा सा राज। मतलब कुछ भी भाई। और लोग भी कहाँ इन सब मामलों में पीछे हटते हैं। वो लोग भी कमेंट्स में कहते हैं कि अरे राज तो काला है, सोनम ने इसके लिए कांड कर दिया। वो ऐसी बात है तो अगर टॉम जो है क्रूज होता तो क्या माफ कर देते? सच बताऊं तो शकल, रंग, कपड़े, जात, इन सबसे ना जज करने का लोगों की पुरानी बीमारी है। अब सबसे आखिरी बात, सोशल मीडिया की राय पर मत जियो। लोग बोलते हैं ना कि अब ना अरेंज मैरिज सही है ना लव मैरिज, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। तो बस मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगा कि भाड़ में जाओ भाई। अगर तुमको इतना ही डर लगता है ना तो तुम घर से बाहर निकल के देखो और देखो कि समाज कैसा है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।